मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन में ही ये अगला लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने किया था क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, राइट। तो टेबुलेशन जब हमने किया था तो हमने बताया था कि टेबल्स बनती है, डेटा की टेबल्स बनाते हैं। जब डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उसकी टेबल्स बनाई जाती है, राइट। और स्टैटिस्टिकली 3 ढंग से टेबल्स बन सकती है, मैंने बताया था, है ना। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। 3 ढंग से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूअस सीरीज में। हिंदी में नाम है व्यक्तिगत श्रृंखला में, खंडित श्रृंखला में और सतत श्रृंखला में, राइट। तो उसी ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बार बार यूज होंगे तीनों टेबल्स, तो आप इनको तीनों को बहुत अच्छे से समझ लें, राइट। तो ये क्या होता है, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। सपोज किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट हैं और टीचर ने टेस्ट लिया, राइट। और उस टेस्ट 10 नंबर का टेस्ट लिया और 10 नंबर में से स्टूडेंट्स के अलग अलग नंबर आए, अलग अलग मार्क्स आए, राइट। तो ये सारा एक डेटा हो गया हमारे पास। ये अपने आप में रॉ डेटा है। इसको जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो स्टैटिस्टिकल डेटा बनेगा। तो ये ऑर्गेनाइज कितने ढंग से कर सकते हैं। नंबर 1, इंडिविजुअली। तो जितने स्टूडेंट्स के नंबर आए हैं उनको हम यहां लिख देंगे। एक का 2 आया है, दूसरे के 3, तीसरे का भी 3, चौथे का भी 3। इंडिविजुअल सीरीज को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर 2 ढंग से हम अरेंज कर सकते हैं, राइट। यानी आरोही क्रम में भी कर सकते हैं, अवरोही क्रम में कर सकते हैं। यहां मैंने आरोही क्रम में अरेंज किया हुआ है। सबसे कम नंबर, उसके बाद उससे ज्यादा नंबर, उससे ज्यादा नंबर, राइट। तो 2 एक स्टूडेंट के आए, अगले स्टूडेंट के 3, उससे अगले के 3, उससे अगले के 3, उससे अगले के 4, उससे अगले के 4, उससे अगले के 4, 5 आए, फिर 1 2 2 3 3 5 आए, 2 के 6 आए, 2 के 7 आए, राइट। और इस हिसाब से अलग अलग जब हम लिख देते हैं तो इस हिसाब से जो सीरीज बढ़ती है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। डेटा को, इसी डेटा को और ढंग से भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। वो कैसे, वो हम कहते हैं, उन सीरीज को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज, राइट। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज में कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे हमने लिख दिया 2 नंबर या 2 मार्क्स, 2 मार्क्स आए कितनों के, यहां पे काउंट करके निकले 1 के, तो हमने आगे फ्रीक्वेंसी लिख दी 1, या आगे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1। दो नंबर जितनों के आए वो आए एक स्टूडेंट के, राइट। 3 मार्क्स कितनों के आए, 1 2 3 3 के, राइट। 4 कितनों के आए, 1 2 3 3 के, 4 मार्क्स भी 3 के आए। 5 कितनों के आए, 1 2 3 3 के। 6 कितनों के आए, 1 2 2 के, राइट। इस हिसाब से हम पूरा डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। 10 कितनों के आए, 1 2 3 4 4 के, राइट। जब इस ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा, तो यहां पर यह लिखा हुआ मार्क्स, राइट, और इस कॉलम में लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इनको शॉर्ट फॉर्म में एक्स भी लिख देते हैं, इसको एक्स, और इसको हम फ्रीक्वेंसी यानी एफ भी लिख देते हैं, राइट। तो ये एक्स और एफ बार बार यूज होगा। आप अभी समझ लें कि एक्स किसके लिए यूज किया जाता है और एफ किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब इस ढंग से डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, राइट। फ्रीक्वेंसी सीरीज के हिसाब से ही 2 तरह की सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। तो इसी डेटा को एक और ढंग से भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में भी इस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। कैसे, अब हम इसमें लेते हैं क्लास इंटरवल। जैसे 0 से लेके 2 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, 1 के आए। 2 से लेके 4 तक कितने स्टूडेंट्स के आए, 6 के आए, राइट। 1 2 3 4 5 6 6 के आए। और इसी हिसाब से बराबर बराबर का वर्ग अंतराल, ये जो अंतर होता है ना, 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, ये 2 का अंतर है, राइट। इसको कहते हैं वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल, राइट। क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली हम आगे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं और इस ढंग से भी डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक। अब कुछ टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होती है इनमें। उसमें एक तो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो आप समझ गए, बारंबारता, कितनी बार रिपीट हो रहा है डेटा,
राइट। बारंबारता, बार बार जो रिपीट हो रहा है उसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लिख के भी दिखा सकते हैं, 1 3 3, राइट। और दूसरे ढंग से यहाँ पे हम टैली बार लगा के भी दिखा सकते हैं, यानी एक के सामने 1 बार लगा देंगे, 3 के सामने 3 बार लगा देंगे, राइट। 4 के सामने 4 बार लगा देंगे, राइट। उस ढंग से भी दिखाया जा सकता है डेटा। मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, राइट, टैली बार्स में नहीं दिखाया डेटा। ठीक है। इसी तरह क्लास इंटरवल यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज में भी होती है कुछ टर्म्स। वो कौन सी होती है? एक तो होती है क्लास। क्लास क्या? वो क्लास जैसे 0 से 2, इसमें एक क्लास है। इस क्लास की जो मैग्नीट्यूड है, इस क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है, राइट। अगली क्लास है 2 से लेकर 4 तक की क्लास। अगली क्लास है 4 से 6 तक की क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। अगली क्लास है 6 से लेकर 8 तक की क्लास। ठीक है। क्लास इसमें भी है, जैसे 2 की क्लास 1, उसकी वैल्यू है 1 फ्रीक्वेंसी। 3 की क्लास की वैल्यू है 3 फ्रीक्वेंसी। 4 की क्लास की भी 3 फ्रीक्वेंसी, राइट। 5 की क्लास की भी 3 फ्रीक्वेंसी, राइट। तो क्लास इन दोनों में यूज होती है। फिर होती है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट कंटिन्यूअस सीरीज में यूज होती है टर्म। क्या होती है क्लास लिमिट? ये जो लिखा हुआ है 0 और 2, इस क्लास में 2 लिमिट है। ये क्लास शुरू होती है 0 से और खत्म हो जाती है 2 पे। ठीक है। 0 को हम कहते हैं लोअर लिमिट और 2 को कहते हैं अपर लिमिट, राइट। इसी तरह से ये क्लास शुरू होती है 2 से और खत्म हो जाती है 4 पे। 2 को हम कहते हैं लोअर लिमिट और 4 को हम कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है। इसी तरह से ये 4 लोअर लिमिट है इस क्लास की और 6 अपर लिमिट है। ठीक है। उसके बाद होती है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है, तो वो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में लोअर लिमिट घटा देते हैं। तो जितना भी आंसर आता है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 2 में 0 गए तो ये बन गया 1। 2 से हमने 2 में से 0 घटा दिया तो 2। 4 में से 2 घटा दिया तो 2। 6 में से 4 घटा दिया तो 2। 8 में से 6 घटा दिया तो 2। यानी कि 2 जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल है। इनका अंतर जो है वो 2 है, राइट। तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। फिर एक होती है मिड वैल्यू, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच की वैल्यू कितनी है। ये तो दिखने से ही पता चल रहा है कि 0 और 2 के बीच में 1 है, राइट। तो इसके बीच की वैल्यू 1 है। 2 और 4 के बीच की वैल्यू 3 है, राइट। 4 और 6 के बीच की वैल्यू 5 है। 6 और 8 के बीच की वैल्यू 7 है, राइट। तो ये पता चल रहा है। अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो तो इसका एक फॉर्मूला भी है। वो क्या? लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, राइट। जैसे इसमें लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है, दोनों को जोड़ा तो 2 आया और 2 से भाग किया तो 2 एकम 2, 1 आ गया इसमें, राइट। और अकॉर्डिंगली हमें मिड वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज फिर बताता हूं कि बार बार रिपीट होएगी आपकी। आगे जब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे तो उसमें सारे फॉर्मूला इन तीनों सीरीज के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, तो इसलिए हम इसको बार बार यूज करेंगे। इसको आप ओबी से समझेंगे। ठीक है। तो इसके बाद आता है फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जैसे मैंने बताया था कि ग्राफ में, डायग्राम में, चार्ट में, पाई चार्ट, बार डायग्राम, लीनियर ग्राफ, राइट, इन सब में हम दिखा सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में नहीं पूछे जाते हैं, राइट। यूनिवर्सिटी में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम सीधा उस टॉपिक पे आएंगे, उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। तो इसको आप आज ही कर लेंगे बुक से, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ठीक। अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। थैंक यू सो मच।